2026 में अगर पीसी बिल्ड करने का प्लान है तो ठहर जाओ क्योंकि वीडियो तुम्हारे लिए है। हर गेमर को लगता है कि यार थोड़ा वेट करूँ, थोड़ा सेविंग्स कर लूँ और फिर एक नया पीसी घर लाऊंगा। लेकिन अब ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है क्योंकि रैम्स, एसएसडीज और अब तो इवन जीपीयूस के प्राइस भी बढ़ना शुरू हो गया है। वही अगर आप भी पीसी बिल्ड करने वाले हो या इवन कंपोनेंट्स अपग्रेड करने वाले हो तो आपका बुरा समय शुरू हो चुका है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या और अचानक से ऐसा क्यों होने लगा। तो जानते हैं इस वीडियो में, एंड तक बने रहना। कुछ सालों पहले चीजें नॉर्मल थी, लोग पीसी खरीदते थे, गेम खेलते थे एंड एंजॉय। पर चीजें चेंज हो जाती है 2026 में चैट जीपीटी के लॉन्च के साथ, जो कि लोगों में इतना पॉपुलर हुआ कि ये बन गया फर्स्ट एवर प्रोडक्ट टू रीच 1 मिलियन यूजर्स। इसी कारण बाकी कंपनीज भी इस एआई रेस में उतर गई, जिसमें उन्होंने एलएलएम्स पर फोकस किया। कंपनीज डेटा सेंटर्स बनाने लगी, एक्सपांड करने लगी। इसी कारण जीपीयूस के प्राइस भी बढ़ना शुरू हो गए। माइक्रॉन्स, एसके हाइनिक्स, ये वो कंपनीज है जो रैम मैन्युफैक्चर करती है। वो उतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है जितनी मार्केट में डिमांड है। चाहे कोई भी कंपनी हो, वो सबसे पहले अपना प्रॉफिट देखती है। इसीलिए इन कंपनीज ने एआई कंपनीज को प्रायोरिटी रखकर अपना सारा माल इन्हें बेचना शुरू कर दिया कि भाई पहले डेटा सेंटर्स की रिक्वायरमेंट है, वो पूरी हो जाए। अब इससे हो ये रहा है कि मार्केट में रैम्स और जीपीयूस की शॉर्टेज हो चुकी है। इसी कारण हम जैसे नॉर्मल कंज्यूमर्स के लिए प्रॉपर सप्लाई है ही नहीं मार्केट में। क्रूशियल ने तो ये तक बोल दिया है कि हम नॉर्मल कंज्यूमर्स के लिए रैम्स और एसएसडी बनाना ही बंद कर देंगे। 32 GB रैम जो आपको 10,000 तक मिल जाती थी, आज वो 30,000 से भी ज़्यादा महंगी हो चुकी है। जहाँ बात करें 1 TB एसएसडी की, तो जो 6,000 में बिकती थी, आज वो 10,000 से भी ज़्यादा महंगी बिकने लगी है। अमेजोन पर 64 GB DDR5 रैम की प्राइजेस सर्च मत कर लेना, तगड़ा डिमोटिवेट हो जाओगे। उस प्राइस में लिटरली आप PS5 खरीद लोगे भाई, इतनी महंगी हो चुकी है वो रैम। तो ये क्यों हो रहा है? तो इसका सिंपल सा आंसर है एआई रेस। एक ऐसी रेस जिसमें भागने वाली सारी कंपनियां आगे पीछे कुछ नहीं देख रही है। इस रेस के एंड में या तो इन्हें बड़ी सक्सेस मिलेगी जो इनके द्वारा फूके गए सारे पैसे को रिकवर कर ले, या फिर किसी के हाथ कुछ नहीं लगेगा। ये तो कुछ नहीं है, अगर सबसे बड़ी बिजली किस पे गिरने वाली है तो वो जीपीयूज पर है। जीपीयूज के प्राइसेस लिटरली 30% से भी ज़्यादा महंगे होने वाले हैं। यानी जो RTX 5080 आज 1.5 लाख का मिल रहा है, वो फ्यूचर में 2 लाख से भी ज़्यादा महंगा बिकेगा। अब ऐसा क्यों होगा, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो भाई एनवीडिया का प्लान है कि उनकी जो चिप है ना, उसमें अब वो वीरैम नहीं लगा के देने वाले। यानी कि जो मैन्युफैक्चरर्स है, उनको अलग से जीपीयूज में वीरैम लगानी पड़ेगी। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि एनवीडिया को खुद वीरैम नहीं मिल रही। उनको चाहिए कि भाई हमें प्राइसेस कट डाउन करने हैं, अपने को भी प्रॉफिट चाहिए, बाकी तुम लोग जानो, मुझे नहीं पता। जो बड़े प्लेयर्स हैं जैसे गीगाबाइट, एमएसआई, आसूस, ये तो शायद सस्टेन कर जाए क्योंकि इनके पास डिसेंट स्टॉक अवेलेबल होता है। लेकिन जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स है, उनका क्या? उनका तो सर दर्द बढ़ गया ना। यही नहीं, अब और सुनिए। अगर कुछ आर्टिकल्स की माने तो AMD और एनवीडिया ये सोच रहे हैं कि वो बजट सेगमेंट्स के जीपीयूस को बनाना ही बंद कर देंगे, क्योंकि यार उन्हें बनाना, सेल करना और फिर उस पर प्रॉफिट जनरेट करना, ये काफ़ी मुश्किल हो रहा है उनके लिए। ऊपर से एआई कंपनीज की तरफ से इतनी डिमांड है, तो वो सोच रहे हैं कि यार क्यों ना बस इनके लिए ही हम बनाएं। तो जो लोग पीसी बिल्ड करने वाले हैं, जिनको गेम खेलना है, वो तो अब वेंटिलेटर पे जाने वाले हैं। तो आप पूछ रहे होंगे कि यार ये सब एंड कब होगा, जो हर कोई पूछ रहा है। तो यार मेरे ख्याल से जब एसएसडी, रैम्स और जीपीयूस का सप्लाई स्टेबल हो जाए मार्केट में। अब ये कैसे होगा? ये तो तभी होगा जब एआई बबल फूलना स्लो हो जाए या बर्स्ट ही हो जाए। तो क्या होगा अगर एआई बबल पॉप हो गया? जानते हैं अगली वीडियो में।